औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौल। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के मुतालिक कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस के मुतालिक पढ़ा था, आज उसी कॉन्सेप्ट को आगे एक्सटेंड करेंगे एंड देन उसके मुतालिक कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करेंगे। जैसे कि हमें इस चीज़ का इल्म है कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग हो तो उसकी जो टेंजेंट लाइन होती है उसकी स्लोप पॉजिटिव आती है। मतलब अगर आप ये जो डायग्राम में आपको फंक्शन नज़र आ रहा है, इसका ये जो पोर्शन है x इक्वल टू 0 से लेफ्ट साइड पर जो है, इसमें देखें तो अगर आप लाइन ड्रा करें तो ये ऊपर की तरफ जो है इसकी हाइट में इजाफा होता जाता है। अगर आप हॉरिजेंटली इसको ऑब्जर्व करें तो अगर एक पॉइंट की निस्बत आप दूसरे पॉइंट पे पहुंचते हैं तो जो फर्स्ट पॉइंट पे हाइट थी उसकी निस्बत जो सेकंड पॉइंट होगा आपका, वहां पे हाइट जो है वो ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब वो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी स्लोप भी बढ़ती जाएगी। तो ये जो x इक्वल टू 0 से लेफ्ट साइड पे पोर्शन है, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर आप x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 1 तक का पोर्शन स्टडी करें तो इसमें पॉइंट टू पॉइंट जो हाइट है वो कम होती नजर आएगी आपको, और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसी तरह सबसे मिनिमम पॉइंट ये x इक्वल टू 1 होगा एंड देन इसके बाद अगेन जो फंक्शन है वो इंक्रीज होता आपको दिखाई देगा, और एक पॉइंट x इक्वल टू 2 जो है, x इज इक्वल टू 2, इसके बिल्कुल ऊपर जो पॉइंट है, इसके बाद जो फंक्शन का बिहेवियर है वो बिल्कुल सेम रहता है। आप किसी पॉइंट पे जाके उसकी हाइट चेक कर ले, आपको बिल्कुल कोई डिफरेंस उसमें नजर नहीं आएगा। इसका मतलब होगा कि x इज इक्वल टू 2 के बाद जो फंक्शन है उसका बिहेवियर कांस्टेंट है। तो यही हमने थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट जो है वो स्टडी किया था, जो हमने ज्योमेट्रिकली अभी देखा है। हमने इसमें से कुछ पॉइंट्स फाइंड आउट किए थे, और वो पॉइंट ये है कि अगर आपका फंक्शन f जो है वो डिफाइंड है, ये कंडीशन सबसे पहली है। डिफाइंड का मतलब उसमें कोई वैल्यू पुट करें, आपको कोई फाइनाइट आंसर मिलता हो, तो कोई से दो पॉइंट आप सिलेक्ट कर ले, जैसे यहाँ पे सिलेक्ट किए हुए थे। अगर आप इस ज्योमेट्री में जाएं तो ज्योमेट्री में जैसे जो x इज इक्वल टू 0 वाला पोर्शन था, अगर मैंने इसका बिहेवियर चेक करना है तो मैं यहाँ पे कोई से दो पॉइंट मार्क कर लूंगा। जैसे कि ये एक पॉइंट ये ले लिया मैंने और एक पॉइंट ये ले लिया। अगर आप लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो यूं सपोज करें कि ये x इज इक्वल टू -1 ले लें और ये x इज इक्वल टू -2 ले लें, बल्कि ये -2 और ये -1। अगर आप इस पोर्शन में हैं तो आप सपोज कर लें इसको आप x इज इक्वल टू 1.3 कह लें, और ये जो दूसरा पॉइंट है ये, इसको बेटे आप x इज इक्वल टू 1.9 कह लें या 1.8 कह लें। यानी कोई से दो पॉइंट आपने अपनी मर्जी से सिलेक्ट करने हैं। एक का नाम x1 रख लें और एक का नाम आप x2 रख लें। अगर इसको आपने x1 कहा है
तो इसका नाम फिर आपको x2 रखना पड़ेगा। इसी तरह से हमने ये दो पॉइंट जो है x1 और x2 ये हमने कंसिडर करने हैं, क्योंकि ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है, कोई फिक्स पॉइंट नहीं, अपनी मर्जी से कोई से सिलेक्ट किए जा सकते हैं। तो जब आप दो पॉइंट चूज कर लेंगे तो उन दो पॉइंट्स के मुतालिक फंक्शन का भी कोई ना कोई बिहेवियर आपको नजर आएगा। जैसे आप अगर इन्हीं दो पॉइंट्स की बात कर लें तो इस पे जो फंक्शन की हाइट है वो कुछ और होगी, और ये यहाँ पे जाकर टच कर रहा है बेटे, यहाँ पे फंक्शन की हाइट कुछ और होगी। यानी एफ ऑफ एक्स वन कुछ और है और एफ ऑफ एक्स टू जो है वो कुछ और है बेटे। ओके, तो हमने ये पढ़ा था कि अगर एफ जो है ये इंक्रीजिंग होगा उस वक्त किसी इंटरवल में, कब? जब एफ ऑफ एक्स वन यानी जो पहली वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू निकली है वो कम हो और दूसरी वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू ज्यादा हो। यानी जो फर्स्ट पॉइंट है एक्स वन उस पे फंक्शन की वैल्यू आपके पास जो आई है वो थोड़ी थी, कम थी, और जो सेकंड पॉइंट आपने चूज किया था एक्स टू उस पे जो फंक्शन की वैल्यू आई थी वो उसकी निस्बत ज्यादा थी। और साथ कंडीशन ये भी कि जो फर्स्ट पॉइंट है, जो फर्स्ट वैल्यू है वो कम हो और जो सेकंड वैल्यू है वो ज्यादा हो। इसी तरह ये तो उसी तरह रहेगा, क्योंकि आपने जब एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करना है तो ये आपका एक्स वन है और ये बेटे आपका एक्स टू है। अब चाहे फर्स्ट वाला केस हो तब भी एक्स वन लेस ही होगा एक्स टू की निस्बत लेफ्ट साइड से जाते हुए, और अगर सेकंड वाला केस है तब भी ऐसे ही होगा बेटे, तब भी आपका एक्स वन स्टार्ट पे आएगा और एक्स टू एंड पे आएगा। तो मतलब ये जो वैल्यू है ये दोनों की सेम ही होगी। ओके, अगर एफ ऑफ एक्स वन कम है तो फिर ये इंक्रीजिंग है, इसका मतलब हुआ आपका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरफ को जा रहा है, इस तरफ को। यानी x1 की निस्बत यहाँ पे जो वैल्यू थी वो कम है और यहाँ पे वैल्यू जो है बेटे x2 की वैल्यू वो ज्यादा है। तो x2 की एफ ऑफ x2 की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब कि वो हाइट पे है, इसका मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ये वाला पोर्शन जो है ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। यानी फर्स्ट पे देखें आप हाइट कम है, सेकंड पे देखें आप हाइट जो है, इन दोनों का कंपैरिजन करें, इनमें डिफरेंस है। इसी तरह अगर सेकंड वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स वन पे वैल्यू टॉप पे हो, हाइट पे हो, और एफ ऑफ एक्स टू पे वैल्यू लोअर लेवल पे हो बेटे, तो फिर इसका मतलब होगा कि ये तो डाउनवर्ड आ रहा है। अगर ये डाउनवर्ड आ रहा है तो फिर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है बेटे। तो एक तो ये हमने लास्ट टाइम जो है वो कॉन्सेप्ट स्टडी किया था। और तीसरा ये था, ऐसा भी पॉसिबल है कि एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू दोनों पे वैल्यू सेम आ जाए, दोनों के लेवल में फर्क ही ना हो, तो फिर बेटे ऐसे फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन का नाम दिया जाता है, कांस्टेंट फंक्शन। तो वैल्यू के लिहाज से ये तीन मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन हैं। ओके, उसके बाद एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था हमारे पास किसी फंक्शन को चेक करने के लिए कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। उसके लिए हमने एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट स्टडी किया था बेटे पिछले लेक्चर में। उसमें था कि अगर आपके पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है किसी भी क्लोज इंटरवल ए बी में, और डिफरेंशिएबल हो वो ओपन इंटरवल में, ये कंफर्म हो कि वो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, ये ना हो कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो फिर फर्स्ट पॉइंट ये कहता है बेटे कि जो उसका डेरिवेटिव होगा एफ प्राइम ऑफ एक्स अगर वो इक्वल टू जीरो आ जाता है, सॉरी ग्रेटर टू जीरो, जीरो से बड़ी वैल्यू यानी पॉजिटिव आंसर आ जाता है फॉर एवरी वैल्यू, हर वैल्यू के लिए, देन आपका फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये ध्यान में रखना है। और अगर यही डेरिवेटिव आपने लिया है
किसी फंक्शन का और जो इंटरवल दिया था उस इंटरवल में चेक किया है वो लेस देन 0 आ रहा है हर x के लिए, तो फिर आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। यानी अगर पॉजिटिव वैल्यू है डेरिवेटिव की किसी इंटरवल के अंदर, तो उस इंटरवल के अंदर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो फिर उस इंटरवल के अंदर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अगर आप डेरिवेटिव ले बैठते हैं बेटे और वो 0 आ जाता है, तो देन याद रखना आपका फंक्शन कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है। ओके, एक ये कॉन्सेप्ट था। उसके बाद स्टेशनरी पॉइंट की डेफिनेशन थी बेटे, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस पॉइंट का। कहते हैं एनी पॉइंट, कोई पॉइंट वेयर एफ इज नाइदर इंक्रीजिंग, वहां पे एफ ना तो इंक्रीज कर रहा हो और ना ही डिक्रीज कर रहा हो, इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट, प्रोवाइडेड दैट एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एट दैट पॉइंट। कोई ऐसा पॉइंट जिस पे फंक्शन ना इंक्रीज कर रहा हो ना डिक्रीज कर रहा हो, लेकिन एक शर्त उसके ऊपर जरूर लागू हो कि एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो। अगर ये एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 0 नहीं है तो फिर आप उस पॉइंट को स्टेशनरी पॉइंट नहीं कह सकते बेटे। इसका मतलब हुआ स्टेशनरी पॉइंट तो सिर्फ वही पॉइंट है जहां पे ना तो फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, और मतलब ना तो वहां पे फंक्शन कोई इंक्रीजिंग बिहेवियर शो करे और ना ही उस पॉइंट पे कोई डिक्रीजिंग बिहेवियर शो करे, मतलब कांस्टेंट वाली बात आप समझ लें। लेकिन वहां पे उसका डेरिवेटिव 0 हो, डेरिवेटिव 0 होने का मतलब वहां पे कर्व फॉर्म बननी चाहिए। डेरिवेटिव हमेशा 0 होता ही इस तरह के सिचुएशन में है कि अगर इस तरह का कर्व फॉर्म बन रही, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे बेटे डेरिवेटिव 0 होता है। इस तरह कर ले, ये जो लोअर पॉइंट है बेटे इस पॉइंट पे डेरिवेटिव, यानी जहां पे कॉर्नर बनता है ना वहां पे डेरिवेटिव 0 होता है। तो स्टेशनरी पॉइंट ऐसा पॉइंट हुआ जहां पे फंक्शन का ना डिक्रीजिंग बिहेवियर है ना ही इंक्रीजिंग, और वहां पे एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो 0 है। उसके बाद बेटे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल एक्सट्रीमा, यानी लोकल एक्सट्रीमा फाइंड आउट करने के लिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है वो कैसे हेल्प आउट करता है हमें। लेट एफ बी ए डिफरेंशिएबल इन द नेबरहुड ऑफ सी। सी कोई भी आप एक नंबर या एक पॉइंट कंसिडर कर लें, उसके नेबरहुड में उसके इर्द गिर्द उसके लेफ्ट राइट वहां पे फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है सी के नेबरहुड में, और सी के ऊपर जो उसका डेरिवेटिव है वो 0 है, एफ प्राइम ऑफ सी जो है वो इक्वल टू 0 है। दो चीजें हैं, यानी सी के नेबरहुड में डिफरेंशिएबल हो और बजाते खुद सी के ऊपर उसका डेरिवेटिव जो है वो 0 हो। इफ एफ प्राइम चेंज साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी सी पॉइंट्स पे जो फंक्शन है वो साइन चेंज करता हो, कहां से कहां तक, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, देन एफ हैज ए लोकल या रिलेटिव मैक्सिमम एट सी। तो फिर एफ का रिलेटिव मैक्सिमम होगा सी पॉइंट पे। फिर दोबारा से सुने, सी पॉइंट पे रिलेटिव मैक्सिमम तब होगा अगर आपका फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव एफ प्राइम चेंज करे साइन को,
पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी सी से पहले पॉजिटिव हो और सी के बाद नेगेटिव हो, वो रिलेटिव मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमा होगा। कुछ इस तरह की ज्योमेट्री होगी इस फंक्शन की। अगर ये सी पॉइंट है तो ये जो पोर्शन है ये वाला, इस पे आप एफ प्राइम ऑफ सी लेंगे ना, ये ग्रेटर देन जीरो होगा। और ये जो सेकंड पार्ट है, इस पे आप एफ प्राइम ऑफ सी लेंगे ना, तो ये लेस देन जीरो होगा। यानी इस पार्ट पे, फर्स्ट पार्ट पे ये मैक्सिमम पॉजिटिव, और सेकंड पार्ट पे ये मिनिमम है। तो अगर इस तरह की ज्योमेट्री हो फंक्शन की किसी की, तो वो फंक्शन आपका जो है वो पॉइंट सी के ऊपर आपको रिलेटिव मैक्सिमा देगा, मतलब इस पे वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी हमारे पास। इसी तरह इफ एफ प्राइम चेंज साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी पहले डाउनवर्ड एंड देन अपवर्ड, तो फिर ये जो लोअर पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे आपको रिलेटिव मिनिमा या लोकल मिनिमा मिलेगा। इफ एफ प्राइम डज नॉट चेंज साइन एट सी, अगर उसकी साइन चेंज नहीं होती, पहले ये डाउनवर्ड था अब ये अपवर्ड जा रहा है, साइन चेंज होगी, अगर साइन चेंज नहीं होती, देन एफ हैज नो लोकल रिलेटिव एक्सट्रीमा एट सी, वो उसके ऊपर कोई एक्सट्रीमम नहीं रखेगा। एक्सट्रीमम का मतलब मिनिमम या मैक्सिमम, दोनों में से कोई भी। तो सच ए पॉइंट ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये याद रखना है। ऐसा पॉइंट जिसपे साइन चेंज ना हो उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। यानी अगर बढ़ रहा है तो बढ़ता ही जा रहा है, अगर कम हो रहा है तो कम ही होता जा रहा है, एक ही तरफ को जा रहा है, दूसरी साइड उसकी मतलब दूसरी डायरेक्शन उसकी नहीं हो रही, तो उसको बेटे आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। तो दो पॉइंट हो गए हमारे पास बेटे। पहला स्टेशनरी पॉइंट था, यानी ऐसा पॉइंट जहां पे एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए उसको आप स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। और थर्ड में क्या है, इफ एफ प्राइम डज नॉट चेंज साइन, अगर उसमें साइन चेंज नहीं होती किसी पॉइंट के ऊपर, अगर इंक्रीजिंग है तो बाद में भी इंक्रीजिंग बिहेवियर है, अगर डिक्रीजिंग है तो बाद में भी डिक्रीजिंग बिहेवियर ही है, तो ऐसे पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं बेटे। जी बेटे, ये वो थ्योरी थी जो हमने माइंड में रखनी है इन ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने के लिए, ताकि आपको इनके बारे में पता हो। जी, ये मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस हैं जिनको हमने ट्राई करनी है सॉल्व करने की। हमेशा ज़हन में रखना है कि ज़रूरी नहीं होता कि कोई भी बुक ऐसी हो जो मिस्टेक से खाली हो, जिसमें मिस्टेक्स ना हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, आप कॉन्सेप्ट को सही तरह अंडरस्टैंड कर पाए हैं, तो उसके मुताबिक अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो अगर आपका आंसर बुक के आंसर से कभी मैच ना करे तो परेशान नहीं होना। सिर्फ ये देखना है कि आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, आपने जो अप्लाई किया है फार्मूला वो ठीक है। ओके जी, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे, उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास कि एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो देन एफ इज क्या होगा। अगर कोई फंक्शन है तो याद करें हमने जो फर्स्ट डेरिवेटिव स्टेप पढ़ा है उसमें हमने तीन चीजें पढ़ी थी कि एफ प्राइम ऑफ एक्स या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है या इक्वल टू जीरो हो सकता है। और ये चीज हमने वहां पे क्लियर की थी बेटे कि अगर एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है या पॉजिटिव है, देन वो इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन जीरो आता है तो वो डिक्रीजिंग हो जाएगा, और अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो आता है तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो बेटे डेफिनेटली यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो है तो ये फंक्शन आपका फिर
इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड कहते हैं कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, देन इन द इंटरवल 3 टू इंफिनिटी एफ इज, फंक्शन क्या होगा। तो जब भी आपको फंक्शन दिया गया हो बेटे, साथ उसका इंटरवल दिया गया हो, या अकेला फंक्शन भी दे दिया जाए, तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। अगर देखें तो जो एफ प्राइम ऑफ एक्स बनता है बेटे, वो हमारे पास बनता है यहाँ पे 2 माइनस 2x। अब ये सोचना है ये जो 2 माइनस 2x है, इसका बिहेवियर गिवन इंटरवल पे क्या होता है। अब 3 के साथ राउंड ब्रैकेट का मतलब है 3 इसमें शामिल नहीं है, तो 3 से कोई भी बड़ी वैल्यू इसमें पुट करके देखते हैं। 4 पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 4। तो बेटा ये बनेगा आपके पास f ऑफ 4, दिस विल बी इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू 4। अगर देखा जाए बेटे 4 2s आर 8, माइनस के 8 और प्लस के 2, इट मीन्स माइनस का 6 विच इज लेस देन 0, यानी नेगेटिव। अब 4 से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो नेगेटिव ही आंसर आना है। 4 की जगह पे 5 लिख के देख लो, 5 2s आर 10, माइनस 2 कर दो माइनस 8 आ जाएगा, फिर भी वो लेस देन 0। इट मीन्स हर वैल्यू जो इस इंटरवल में आ रही है, इस इंटरवल की हर वैल्यू के लिए जो डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 आ रहा है। और लेस देन 0 बेटे आपको पता है डिक्रीजिंग की अलामत है, वहां पे फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो इस तरह से आपने वेरीफाई करना है पहले फंक्शन को, एंड देन आपने उसका आंसर जो है बेटे वो चूज करना है। इसी तरह जो थर्ड प्रॉब्लम है, उसमें बेटे सिर्फ डेफिनेशन यूज होनी है। कहते हैं कि एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है, अगर वो लेस देन 0 हो, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए, तो देन एफ इज, जाहिर सी बात है, डिक्रीजिंग होगा। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम बेटे। सर जो सेकंड एमसीक्यूज है उसमें अगर इंटरवल ना दिया हो तो? अगर उसमें इंटरवल ना दिया गया होगा तो बेटे फिर उसके ये ऑप्शन जो होंगे ना, चारों के चारों, इनमें इंटरवल दिए गए होंगे, तो फिर आपने इनको वेरीफाई कर लेना है कि किस इंटरवल में वो कौन सा बिहेवियर दे रहा है। हो सकता है वो सारे ही उसने दिए हो जिसमें वो इंक्रीजिंग हो, या हो सकता है ऐसे इंटरवल हो जो इसके लिए पॉसिबल ही ना हो, जहाँ पे वैल्यू आपके पास जो, जैसे मतलब हमें पता है कि कोई ऐसा पॉइंट भी हो सकता है जिस पे फंक्शन ना इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है, मतलब ना नेगेटिव होता है उसका डेरिवेटिव ना पॉजिटिव, वो पॉइंट उसमें नहीं आना चाहिए। उसके अलावा अगर वो किसी एक साइड पे बिहेवियर शो कर रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो डेफिनेटली उसको इंक्रीजिंग बोल देंगे, नेगेटिव आएगा तो उसको डिक्रीजिंग बोल देंगे। आगे आने क्वेश्चन इस तरह के बेटे। ओके। जी क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में बेटे आपको एक स्टेटमेंट दे दी गई है और कहा यह गया है, इसको चेक करें, इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र को, कि ये -1 से माइनस इंफिनिटी तक का जो इंटरवल है इसमें क्या बिहेवियर इसका। तो बेटे इसमें वही काम करेंगे आप, सबसे पहले आप एफ प्राइम ऑफ एक्स निकालेंगे। जो एफ प्राइम ऑफ एक्स है बेटे अगर देखा जाए तो यहां से वो 2x बनता है। अब जो इंटरवल है इसमें से कोई वैल्यू उठाएं एक, यानी -1 के साथ वाली वैल्यू -2 उठा ले, इसमें पुट कर दे बेटे x इज इक्वल टू -2। जब -2 पुट करेंगे तो वो फंक्शन बन जाएगा 2 इंटू -2, तो विच इज इक्वल टू
-4 विच इज नेगेटिव। अब इसमें कोई और वैल्यू पुट कर लें, आप इसमें -5 पुट कर लें, -7 पुट कर लें, कोई भी नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि इंटरवल के अंदर वैल्यू सारी नेगेटिव पड़ी हुई है। जो भी नेगेटिव वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे उस नेगेटिव का इफेक्ट होगा और वो उस पूरी वैल्यू को नेगेटिव कर देगा। इसका मतलब ये लेस देन 0 बन रहा है, तो ये जो फंक्शन होगा, जब डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाए तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। इट मींस इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी होगा। इसी तरह बेटे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है बेटे कि अगर आपके पास फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब आ जाता है, तो चेक करें कि ये फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा। बल्कि यहाँ पे चेक करना है हमने कि क्या ये इंक्रीजिंग किसके लिए होगा, x की क्या वैल्यूज होनी चाहिए कि ये फंक्शन आपका जो है वो इंक्रीजिंग हो। ओके, तो सबसे पहले बेटे f प्राइम ऑफ x, इस केस में अगर देखा जाए तो f प्राइम ऑफ x जो है वो बेटे बनता है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। अब वैल्यू डिपेंड करती है इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। हमने इंक्रीजिंग चेक करना है और इंक्रीजिंग के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, फिर ही वो इंक्रीजिंग होता है। ओके, तो चेक करें कि ये जो गिवन वैल्यूज है इनके लिए किस किस पे इसका ये जो डेरिवेटिव आया है बेटे ये ग्रेटर देन 0 होता है। सबसे पहले x ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव नंबर, x की जगह पे कोई पॉजिटिव नंबर लिखोगे, उसका स्केयर लोगे और बड़ी वैल्यू हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई करोगे और बड़ी वैल्यू हो जाएगी, इसका मतलब है ओवरऑल आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। सेकंड वैल्यू इसमें पुट करें x लेस देन 0, नेगेटिव नंबर। जब आप x की जगह पे नेगेटिव नंबर पुट भी करेंगे तो ये जो ऊपर वाला स्क्वायर है ना, ये इसको फिर भी पॉजिटिव कर देगा, तो ओवरऑल फिर भी ये आंसर जो है ये आपका ग्रेटर देन 0 रहेगा। अगर आप x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो वो 0 कर देगा, तो जब 0 हो तो वहां पे तो कोई बिहेवियर नहीं शो होगा। तो एक्चुअल में जो इसका आंसर बनता है बेटे वो बनता है ए एंड बी बोथ। नो एक्स की जगह पे ए एंड बी लिखना चाहिए था कि दोनों ही, मतलब x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, या बोथ ए एंड बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो बोथ ए एंड बी बनता है, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर आ जाता है ना बेटे, उसके लिए फिर इसकी वैल्यू जो है वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, ऑलवेज उसने ग्रेटर देन 0 करके ही आपको देना है। तो बेटे ये दोनों के लिए ट्रू होगा। अगर यही पावर जो है 2 की बजाय 3 की बजाय 2 हो जाती बेटे, यानी एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल हो जाता एक्स स्क्वायर के, और फिर पूछा जाता हमसे, तो बेटे जो इसका एफ प्राइम बनना था वो बनना था 2x। अब यहाँ पे इंक्रीजिंग वैल्यू तभी होनी थी जब इसने ग्रेटर देन 0 होना था, इंक्रीजिंग वैल्यू तभी होनी थी जब इसने ग्रेटर देन 0 होना था, पॉजिटिव नंबर, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव होगा तो ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो ओवरऑल आंसर भी नेगेटिव आएगा। तो इंक्रीजिंग के लिए फिर x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था। ये बात आपने अंडरस्टैंड कर लेनी है। अगर इसी फंक्शन के साथ यहाँ पे बाहर माइनस होती, यहाँ पे यानी फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आप इसका डेरिवेटिव लेते तो -2x। अब इसको ग्रेटर देन 0 करना है ना, अगर आपने इसको ग्रेटर देन 0 करना है तो ये तभी होना था जब आपका x नेगेटिव होता, क्योंकि वो नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव होनी थी। इसका मतलब वो इस केस में आपके पास x जो है फिर वो लेस देन 0 होना चाहिए था। मतलब ये 2-3 मुख्तलिफ केस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, बल्कि
क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स में है बेटे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है बेटे, इसका डेरिवेटिव ले। एफ प्राइम ऑफ जो एक्स है दिस विल बी इक्वल टू -2x। अब अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है जैसे उसने कहा है, तो बेटे फिर इसको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और इसको ग्रेटर देन 0 ये तभी हो सकता है जब ये x आपका नेगेटिव नंबर होगा, क्योंकि ये नेगेटिव और ये वाली नेगेटिव आपस में मिलेंगे फिर ये पॉजिटिव बनेगा। इसका मतलब x लेस देन 0 होना चाहिए। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x है, डिक्रीजिंग फॉर। सर जी ये बेटे। क्वेश्चन नंबर 6 का चार्ली ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? x इक्वल टू 0। बेटे x इज इक्वल टू 0 तो किसी का भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे तो स्टेशनरी पॉइंट मिलते हैं हमें यहाँ पे। क्योंकि जब आपने 0 पुट कर देना है उसने ओवरऑल वैल्यू क्या बना देनी है बेटे? 0 बना देनी है। तो जब हमारे पास जो डेरिवेटिव टेस्ट का बिहेवियर है वो 3 तरह का है, या उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, या नेगेटिव होगा, या 0 होगा। पॉजिटिव हो तो हम इंक्रीजिंग बोल देते हैं, नेगेटिव हो तो हम डिक्रीजिंग बोल देते हैं, और अगर 0 आ जाए डेरिवेटिव का आंसर तो बेटे हम कहते हैं वो कांस्टेंट फंक्शन है। तो वहां पे तो बिहेवियर ही कांस्टेंट हो जाता है। क्लियर? जी सर। ओके। सर 6 एमसीक्यूज की ए ऑप्शन क्यों नहीं हो सकती? हाँ जी, ए ऑप्शन क्यों नहीं हो सकती? बेटे फंक्शन उसने कहा था इंक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव का आंसर बेटे पॉजिटिव आना चाहिए। लेकिन जो डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पे बन रहा है एफ प्राइम ऑफ एक्स, वो बेटे बन रहा है इक्वल टू -2x। अब हमने किसी ना किसी तरह से इसको पॉजिटिव करना है बेटे, और इसका पॉजिटिव होने का इन्हिसार जो है वो सारे का सारा इस एक्स पे है। एक्स की दो वैल्यू हो सकती है बेटे, एक एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स लेस देन 0, और तीसरा बेटे x इक्वल टू 0। ये तीन ही ऑप्शन हो सकते हैं ना x के, इसके अलावा तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। जब हम बेटे x ग्रेटर देन 0 लेते हैं, मतलब x इज इक्वल टू 3 लेते हैं पॉजिटिव नंबर, तो 3 2 आर 6, माइनस का 6 हो गया। x इज इक्वल टू 5 ले लें प्लस का, 5 2 आर 10, माइनस का 10। मतलब जब भी हम प्लस का नंबर यहाँ पे पॉजिटिव नंबर पुट करते हैं ओवरऑल आंसर नेगेटिव आ जाता है। और अगर आंसर नेगेटिव आ जाए बेटे तो उसने इंक्रीजिंग नहीं होना, उसने क्या होना है? डिक्रीजिंग होना है। तो यहाँ पे क्या लिखा था? इंक्रीजिंग, इसलिए x ग्रेटर देन 0 तो हो ही नहीं सकता। फिर दूसरा ऑप्शन था हमारे पास, यानी जब ये नहीं हो सकता तो फिर सेकंड ऑप्शन था x लेस देन 0 वाला। जब आप नेगेटिव नंबर पुट करते हैं इसमें x इज इक्वल टू -3 लगा लें बेटे, -3 और -2 आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस का 6 बनेगी। इसका मतलब वो ओवरऑल डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आ गया जब आपने नेगेटिव नंबर पुट अप किया। तो बेटे हमें भी वो पॉजिटिव ही चाहिए था ना, ताकि वो इंक्रीजिंग हो, क्योंकि इंक्रीजिंग होता ही पॉजिटिव पे है, इसलिए x लेस देन 0 इसका आंसर आ गया। अब तीसरा था 0 वाला, जब x इक्वल टू 0 हो बेटे तो वो तो कांस्टेंट फंक्शन होता है। तो जब कांस्टेंट फंक्शन हो ना बेटे, जब कांस्टेंट फंक्शन हो तो फिर तो बेटे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 या 2 होना चाहिए था। हमारे पास जो फंक्शन है वो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ये 0 वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो फिर एक ही करेक्ट आंसर बन जाता है इसका बेटे क्वेश्चन 6 का, कि वो है आपके पास एक्स लेस देन 0। ओके बेटे। जी सर। सर ये जो फिफ्थ एमसीक्यूज है हाँ जी, हाँ जी इसमें आपने बताया सर कि अगर एक्स का स्क्वायर हो फिर उसको हम 2x लिखेंगे, लेकिन अगर एक्स का क्यूब आ जाता है तो सर हम उसको 3x स्क्वायर लिखेंगे। तो सर ये एक्स स्क्वायर जितनी भी ऊपर वैल्यू जाती जाएगी तो सर बेशक 4 है 5 है, तो सर उसके साथ हम एक्स का स्क्वायर लगाएंगे या फिर एक्स का क्यूब, या इस तरह होता जाएगा सर? ये केस का बताइए जरा। दोबारा एक दफा बेटे रिपीट कीजिएगा, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? दोबारा रिपीट कीजिएगा बेटे।
क्या पूछना चाह रहे हैं आप, जरा रिपीट कीजिएगा। जी सर, मैं पूछ रहा था कि अगर एक्स स्क्वायर पे हम उसका डेरिवेटिव 2x लेते हैं तो हाँ, आपने बताया एक्स क्यूब पे हम 3x स्क्वायर लेंगे। मतलब तो डेरिवेटिव सर लेना है, पावर कोई भी जी हो, जी जैसे देखो जरा, जी जी, तो अगर एक्स एक्स पावर स्क्वायर से 7, जब ऊपर हाँ हाँ, ऊपर चली जाएगी, चाहे वो x4 हो x5 हो, तो सर उसके साथ स्क्वायर ही लेंगे हम हमेशा x के साथ। नहीं नहीं बेटे, इसका सिंपल डेरिवेटिव लेंगे, सिंपल डेरिवेटिव। वो आपको क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर भी दे सकता है, एक्स क्यूब भी दे सकता है, एक्स पावर 5 भी दे सकता है। जो चीज उसने दी होनी है ना, आपने जी जी जस्ट उसका डेरिवेटिव लेना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाना कि एक्स स्क्वायर लगेगा या क्यूब लगेगा, नहीं नहीं। मैंने ये वो सिर्फ ऑप्शन बताए थे कि ऐसा पॉसिबल है कि वो एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स क्यूब लिख दे, एक्स पावर 4 लिख दे, एक्स पावर 7 लिख दे। जो उसने लिखनी है वही हमने हल करनी है, हमने अपनी तरफ से कोई भी चीज लेके सॉल्व नहीं करनी। यानी जो आपको क्वेश्चन में अच्छा, नजर आएगी चीज, आपने उसी का ही डेरिवेटिव लेना है। वो 3 आ जाए, तो 5 आ जाए, 2 आ जाए, 7 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। मतलब सर अगर x का 7 हो तो हम उसको उसको हम 7 साइड पे और एक्स पावर 6 लिखेंगे बेटे। 7x लिखेंगे। 7 इंटू एक्स पावर 6 लिख देंगे उसका डेरिवेटिव। जैसे अच्छा, उसको सिंपल एक कम लिखना, ठीक ठीक है पावर ठीक है पावर ठीक रूल है, ओके। लगाते हैं ना डेरिवेटिव का, वो यही है ना, पावर पावर साइन रोल, जी से जी जी कम जी, मैं